बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। अगर आप भी ऐसी मीठी डिश की तलाश में हैं जो जल्दी बन जाए और घंटों किचन में खड़ा भी ना होना पड़े, तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। घंटों की मेहनत अब सिर्फ चंद मिनटों में ऐसा क्रीमी मज़ेदार मीठा बनाएंगे कि हर कोई रेसिपी पूछेगा। आज बनाएंगे क्रीमी और मज़ेदार फिरनी, या इसको इंस्टेंट खीर भी कह सकते हैं, जो सिर्फ 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगी और जायके में शानदार और बनाने में बेहद आसान है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप भी घर पर मज़ेदार और बेहतरीन क्रीमी टेक्सचर वाली खीर मिनटों में बना सकें। तो चलिए देखते हैं कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने चावलों का आटा अरेंज करना है, जो कि इजीली मार्केट से मिल जाएगा। जैसे कस्टर्ड पाउडर खरीदते हैं, इसी तरह चावलों का आटा मिल जाएगा। वैसे आटा पीसने वाली चक्की से भी इजीली चावलों का आटा मिल सकता है। अगर फिर भी कहीं अवेलेबल ना हो तो फिर चावल तो घर में होते हैं, चावलों को आपने ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लेना है और फिर उसको छान लेना है। जो बारीक बारीक पाउडर सा मिलेगा वो चावलों का आटा कहलाएगा। उसको हमने फिर नाप लेना है। 1 किलो अगर हमारे पास दूध है तो आपने 4 टेबल स्पून उसके अंदर ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। तो मैं 3 लीटर दूध का बना रही हूँ, तो मैं इसमें 12 टेबल स्पून आटा निकाल लूँगी। और अगर कप में मेजर करें तो 1 कप बनेगा पूरा। रेशो को ख़ास फॉलो करना है, फिर ही आपकी फिरनी क्रीमी बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम आधा लीटर दूध लेंगे। वो टोटल हमने 3 लीटर दूध लिया था, उसी में से आधा लीटर दूध निकालेंगे और इस आटे के अंदर डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर एक साइड पर रख लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको लम्स फ्री करना है, इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड पर करेंगे। दूध हमारे पास 3 लीटर है, इसी में से हाफ लीटर निकाल के मैंने आटे में मिक्स किया था। ये पहले से उबला हुआ है, अब इसको दोबारा से आग पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम इलायची डालेंगे, 3-4 इलायची, उनका मुंह खोल के, या फिर आप इलायची पाउडर अवेलेबल है तो वो डाल दें। साथ में इसमें चीनी मिक्स करेंगे। 3 लीटर दूध में 2 कप एनफ है। नेक्स्ट इसमें खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस डालेंगे। केवड़ा एसेंस 2 ड्रॉप्स डालने हैं आपने सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, चीनी को डिज़ोल्व करेंगे, दूध में बॉयल दिलाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो चावलों के आटे का जो मिक्सचर हमने दूध में घोल के रखा था उसको उठाएंगे। एक दफ़ा दोबारा से उसके अंदर बीटर को से घुमा लेंगे, ताकि अगर नीचे बैठा हुआ होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर डालिएगा, साथ साथ चम्मच चलाते जाइएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं हैंड बीटर से ही अच्छे से मिक्स करी जा रही हूँ। तो उस वक्त तक हम इसको मिक्स करेंगे जब तक दोबारा से इसमें बॉयल ना आ जाए। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसको हम पकने देंगे। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, नीचे लग जाएगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें बीच बीच में हमने चम्मच चलाते जाना है। आप देखेंगे जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर देना है और इसको यहाँ पर आपने पकाना है। कम से कम 10 मिनट आपने लाजमी पकाना है। चावलों का आटा अच्छे से पक जाएगा और फिर बहुत अच्छा सा टेक्सचर इसका बन जाएगा। अगर आंच तेज़ होगी तो फ़ौरन से ये गाढ़ा हो जाएगा, तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि चावल अंदर पकेंगे नहीं। खीर में टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए उसके अंदर 1 पिंच अगर हम नमक डाल दें तो उससे फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाता है। ट्राई कीजिएगा, बस 1 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको स्लो हीट पर गाढ़ा होने देंगे। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जैसे कस्टर्ड का होता है। जैसे कस्टर्ड रेडी करते हैं उस तरह का आपने इसको रेडी कर लेना है, उतना थिक रखना है। एक और अहम काम करेंगे, इलायची के जो छिलके हैं अब उनका काम फिनिश हो गया है, क्योंकि उनका जितना फ्लेवर था दूध में आ चुका है। तो उसको हम निकाल लेंगे और उसको वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने पर जब वो छिलके मुंह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए फिरनी में हमेशा इलायची पाउडर डालते हैं। लेकिन मैं इजी होके बना रही हूँ, अपने लिए बना रहे हैं घर में, तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। बस ये है कि पकने के बाद उसके छिलके निकाल लें। फिरनी की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है, आपको लगे कि ये गाढ़ी हो चुकी है, उसके लिए 1 ड्रॉप आप प्लेट में डालेंगे और आप इसको 10 सेकंड के लिए पंखे के नीचे इसको ठंडा करेंगे। 10-20 सेकंड में ये अपनी शेप को होल्ड कर ले, अगर यानी कि स्लिप ना हो नीचे की तरफ, तो फिर ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब ये रेडी है, इसकी आंच को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। इसको ठंडा होने के दौरान ही इसके अंदर आप 1 पाव के करीब या कुछ खोया अरेंज कर लें, वो इसके अंदर मिक्स कर दें, या फिर क्रीम का 1 पैकेट लेके उसके अंदर डाल दें।
तो इससे टेक्सचर ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, ज़बरदस्त रिच हो जाएगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप इसको ज़्यादा क्रीमी करना चाहें, टेस्टफुल करना चाहें तब ये करें, वरना इसको स्किप कर दें। इसके बगैर भी हमारी फिरनी रिच क्रीमी टेक्सचर वाली बनेगी इंशाल्लाह। आप वीडियो में देख सकते हैं कि फिरनी जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो चुकी है और ये इस तरह रनी है, ये बहुत जमी हुई नहीं है। इस बात का ख्याल रखना है, इसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना क्योंकि ये ठंडा होने पर गाढ़ी होगी। इसको ठंडा करके ही हमने यूज़ करना है। अब मिट्टी के कंटेनर ले लें या प्लास्टिक की प्लेट्स, इंडिविजुअल सर्विंग कर लें या बाउल सर्विंग कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरह मिट्टी के कंटेनर लेंगे, उसके अंदर डालेंगे तो ये 2 घंटे में फ्रिज में रख के इसको जमा लें तो ज़बरदस्त बनेगी और सर्विंग में भी आसानी हो जाएगी। 3 लीटर दूध से जो फिरनी बनेगी वो 12 से 15 अफराद के लिए काफ़ी होगी। एंड में इसे कटे हुए बादाम, पिस्ता या चांदी के वर्क से गार्निश करें और इसका ठंडा करें और फिर इसको सर्व करें और खूब तारीफ़ें समेटें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।